Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, सिचुएशन के रिलेटेड गाइडेंस भी अच्छा मिलेगा। क्या देखें इस वीडियो में, हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए अभी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में आपके बगैर, उनके इरादे क्या है। 20 से 30 अगस्त 2026 में जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिएगा, अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है? 20 से 30 अगस्त 2026 में कैप्रिकॉर्न से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्टिविटी क्या है? 20 से 30 अगस्त 2026 में कैप्रिकॉर्न से जुड़ना चाहते हैं या कैप्रिकॉर्न से ही एक्सपेक्टेशन है? कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सबसे पहली एनर्जी जो है वो कहीं पर रात की नींद टूट गई है, रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो गई है, डर लग रहा है इस सिचुएशन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। किसी को कुछ पता चला तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, तो ये होगा क्या, वो होगा क्या, इतना ओवर एक्साइटमेंट चल रही है एंजाइटी के टॉपिक में। टेंशन है, एंजाइटी है। अभी सबसे मेन पॉइंट आप लोगों में एक है कि ये रिश्ता अभी कहीं पर ज़ीरो हो गया है, ज़ीरो, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो चुके हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इस सब का रीज़न था मन चलाओ। मन चलाओ यानी इनकी एनर्जी ऐसी थी कि ये बहुत बिंदास थे, बेफिक्र, बिंदास, अपनी ही लाइफ में खुश रहना, अपने हिसाब से ही रिश्ते में रहना, मौज मज़ा, एडिक्शन, फालतूगिरी, बहुत कुछ बातें थी वो इनकी तरफ थी। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इस वजह से ये मेन पॉइंट था, तो इस वजह से अभी रिश्ता कहीं पर ज़ीरो हो गया है। अभी इनके दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस ज़ीरो को मैं कैसे फिर से स्टार्ट करूं। इनको सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। लाइफ में कहीं पर एक खुशियाँ है कि कहीं पर रिश्ते में कहीं पर ज़िंदगी खुशी से जीना है, उसका उसका मेन पॉइंट आप हो। बट वहाँ पर एक चीज़ें कहीं पर क्लोज हो गई है, दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं। रीज़न यही कि अपनी मन मर्जी, अपने हिसाब से रहना, अपने शौक़, मौज, अय्याशी, और उसी वजह से कहीं पर ये रिश्ते में भी जो सिचुएशन है उसमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये इनकी एनर्जी है। अभी आपकी एनर्जी क्या है कि आप कहीं पर जो है, आपको ये अच्छे ज़रूर लगते हैं लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस रिश्ते में, अभी रिश्ते में कहीं पर ये चीज़ें कहीं पर ख़त्म हो गई आपकी वजह से। गुस्से में आपने कुछ अचानक ऐसा कर दिया, या कहीं पर रिश्ते में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कौन हो सकती? माँ, बहन, बीवी, देवरानी, जेठानी, या काम करियर से मिली कोई महिला, पुरुष हो सकते हैं। आपको एक्सपेक्टेशन इनसे है कि भाई एक सॉरी बोलो, क्योंकि अभी आप कहीं पर ये सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहते, आप अपने काम करियर पे ही ज़्यादा फोकस है। आपको कहीं पर ऐसा भी है कि भगवान का साथ मिला है, सपोर्ट मिला है, आपकी ज़िंदगी के ख़राब दिन ख़त्म हो गए और लाइफ अपनी अच्छी चल रही है। कहीं पर जो है एक रिश्ते में बहुत सारा कम्युनिकेशन होता था, ऑनलाइन होता था, कभी कभार मिलके होता था, वो कहीं पर अभी स्टॉप हो गया है। तो वहाँ पर आप अपने काम करियर में मेहनत कर रहे हैं, कहीं पर आप लाइफ में सपने देख रहे हैं, खुशी के, शादी के, खुशियों के, अपनी लाइफ को खुश रखने के आप सपने देख रहे हैं, क्योंकि इनके साथ के साथ सारे सपने तो टूट चुके हैं।
ये है। अभी इनका क्या है कि ज़िंदगी में एक सपना था आपके साथ ज़िंदगी भर रहना है, फैमिली, बच्चे, खुशियाँ, घूमना फिरना, बट अभी सर्कल ज़ीरो हो गया है। रीज़न इनकी मनमानी, इनकी वजह से, और कहीं पर अभी इनको लगता है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। समवेयर आप लोगों में ब्लॉक सिचुएशन है या ब्लॉक नहीं है, फिर भी एक डिटैचमेंट है, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ नहीं। वहाँ पर ये जब भी फ्री होते हैं आपको याद करते हैं, क्योंकि अभी रिश्ता कहीं पर ज़ीरो हो गया है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन या एंड की कगार पे आके खड़ा है। बार बार का लड़ाई झगड़ा होना, वही टॉपिक, थर्ड पार्टी, झूठ, बातें छुपाना, बेईमानी करना, उस वजह से रिश्ते में कहीं पर अभी ये जो है काफ़ी तकलीफ़ इनको हो रही है। भले ये सोच रहे कि मुझे अभी प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच करना है, सोचना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ को, काम, करियर, अच्छी लाइफ में आगे जीने की तरफ बढ़ना है, बट फिर से ये दुखी हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। बहुत सब कुछ है, सब आजू बाजू सब अच्छा है, बट तुम नहीं हो इस ज़िंदगी में, उस वजह से एक अकेलापन इनको लग रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है ये अभी सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं पर आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, उसमें इनको फील होता है कि आपने छोड़ दिया है इनको। आपने बहुत कोशिश, बहुत बहुत टाइम दिया इस रिश्ते को, सिचुएशन को, और वहाँ पर कहीं पर आप निकल गए। तो अभी भी ये एक चाह रखते हैं, प्यार की चाह रखते हैं, वो एक एनर्जी ये सारी है। अभी सबसे पहले 20 से 30 में जुड़ेंगे क्या? जुड़ना तो चाहते, पण रास्ते सगळे सगळे बोल रही हूँ, मराठी एकदम आ गया। बेसिकली आई एम मराठी, तो तुरंत से बीच में वो मराठी वर्ड आ गया। सगळे मीन्स सभी। तो यहाँ पर जो है कि सभी रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। तो सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो क्या करें, कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें? डिटैचमेंट भी है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, तो इनकी तरफ से तो ये नहीं जुड़ेंगे। और आप तो कहीं पर भाई लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो आई डोंट थिंक तो आप तो इनकी लाइफ में आएंगे। दूसरा कि इनके इरादे क्या है, आपसे अभी भी जुड़ना तो चाहते हैं, ये तो इनके इरादे हैं, बट वही है, शौक मौज, टाइम पास, वो सारी बातें हैं। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? इनके लाइफ में डिसाइड हो रहा है कि मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करियर की तरफ ध्यान देना है, और मुझे सीरियस बनना है। बट लेकिन फिर भी वो जो फिक्स करना होता है ना, वो कहीं पर फिर से तुम्हारी यादों में चला जाता है, वो चल रहा है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ ना, तो कहीं पर इनकी काफ़ी सारी गलतियाँ थी, इस वजह से कहीं पर आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में समय दिया, टाइम दिया, प्यार किया, लेकिन बाद में आपको दिखा कि नहीं भाई, ये बंदा या बंदी या जो भी है नहीं सुधारने वाले हैं, तो भाई निकलो भाई। तो आप निकल गए, बट इनको ऐसा है कि अभी पूरा ज़मीन पर आ गए कि नहीं यार, गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट मानना भी तो नहीं है ना, कि कोई ईगो प्राइड भी है ना, कहीं पर अपनी मन के चलाना है, वो भी है। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कैरेक्टर, अगर मैं बोलूँ तो वन साइड मैरिड या मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं। एक बच्चा भी मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री। कोई थर्ड पार्टी रहेगी, गुस्सा या कोई एक्शन की गई है, या फैमिली में कोई मदर बीवी, माँ बहन सास, ये सब कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी। फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं। फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, शेफ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, मिलिट्री आर्मी पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। बड़े बिजनेसमैन बड़ी पोस्ट पर होंगे, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज लव है, ये सारे कैरेक्टर है। राशियाँ बोलूँ तो सबसे पहले आती है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड वर्गो, ये राशियाँ है। सेकंड लेवल पर राशि जो आ रही है वो आ रही है पूरी तरह से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड लेवल पर आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यस, फोर्थ और फिफ्थ पर। तो ऐसे ही आपकी भी सिचुएशन में ऐसा कुछ चल रहा है कि शादी का टॉपिक है, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स है,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम से, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप, या फिर थर्ड पार्टी, या जो भी आप लोगों की जो सिचुएशन होगी उसके बारे में आपको कुछ जानना है तो प्रेडिक्शन द्वारा आप जान सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन में सब कुछ सही सही आ जाता है और वो आपको सब बताया जाता है। छोटी मोटी रीडिंग ले सकते हैं जैसे आप चाहते हो, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में। ये पेड पर्सनल रीडिंग है जो रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। ये नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिळते हैं, पुन्हा भेटूया, परत एकदा नक्कीच भेटूया, लवकर भेटूया। ફરી એકવાર મળીશું, બહુ જલ્દી મળીશું, ત્યાં સુધી તમને આવજો. See you very soon. See you very soon. Thank you so much for watching this video.